आप सभी को नमस्कार। आज हम इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे। ये इंसेंटिव का तीसरा वीडियो है। हमने पिछले तीनों वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपसे चर्चा की थी और उसका हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम वीडियो की तरफ, जो इंसेंटिव से संबंधित है। ये इंसेंटिव में हम आपसे बात करेंगे 11वें इंडिकेटर से लेकर के 15वें इंडिकेटर तक। तो आइए अब हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इंसेंटिव की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसको क्लेम कैसे करेंगे। अब बात करते हैं इंसेंटिव के वीडियो की तीसरे भाग की, और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे ये हम डिटेल से जानते हैं। इसमें 11 से लेकर के 15 तक के जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम जानकारी आज देंगे। तो हमारा 11वां इंडिकेटर जो है वो वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर के आधार पर आयोजित किए गए वेलनेस गतिविधि से संबंधित है। अब इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि किस महीने कौन सी वेलनेस गतिविधि आयोजित होने वाली है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जन आरोग्य समिति की जो बुकलेट है भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसमें एक एनुअल हेल्थ कैलेंडर दिया गया है। उसमें से आप अपने हर महीने कौन कौन सी गतिविधि होनी है वो नोट कर लीजिएगा और उसको अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उसका प्रिंट आउट निकाल करके पेस्ट कर लीजिए। उससे आप भूलेंगे भी नहीं और आपको ये पता भी चलता रहेगा कि किस महीने हमें कौन सी गतिविधि करनी है। तो अब हम फॉर्मूला हमारा क्या रहता है इसमें कि मान लीजिए कि जनवरी के महीने में 2 गतिविधि है और हमने दोनों गतिविधियों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 100% वेलनेस गतिविधि हो गई है और इसका बेंचमार्क भी 100% है। यानी कि जो आपके एनुअल हेल्थ कैलेंडर के अनुसार जो गतिविधि होनी है, जितनी होनी है वो उसी महीने होंगी, अदरवाइज आपको उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हमने अभी इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एनुअल हेल्थ कैलेंडर में कब कब किस महीने में कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो आपको 100% एक्टिविटी करनी है। 100% एक्टिविटी करने पर CHO को 1000 रुपये, आशा को 67 रुपये और ANM को 100 रुपये मिलेंगे। जैसा कि हमने कैलकुलेशन में आप देख रहे होंगे, ये 1000 रुपये, 100 रुपये ANM, 67 रुपये आशा को, ये हमने कैलकुलेशन करके आपको बता दी। अब एनुअल हेल्थ कैलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने जो गाइडलाइन है जन आरोग्य समिति की, उसमें एनुअल हेल्थ कैलेंडर दिया गया है, अदरवाइज आप इससे भी नोट कर सकते हैं। इसमें हर महीने का आपके पास डेट्स और कौन सी एक्टिविटी है वो इसमें मेंशन है। इससे आप आसानी से नोट करके भी कर सकते हैं और अदरवाइज इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने यहाँ पेस्ट भी करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक, वो भी जो आपके जन आरोग्य समिति के सदस्य हैं उसमें से 60% सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। 60% के सदस्य उपस्थित होंगे तभी वो बैठक मानी जाएगी। इसलिए मासिक बैठक होनी है, तो यानी कि महीने में एक बार मीटिंग आयोजित होने वाली है और एक आपने बैठक कर ली है, तो इसका मतलब है कि आपने 100% बैठक हो गई है। 100% यानी कि प्लान के अनुसार आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई, तो इसका मतलब है कि आप 100% इंसेंटिव पाने के हकदार हो गए। तो CHO को 1000 रुपये, आशा को 67 रुपये और ANM को 1000 रुपये मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। तो ये है VHSNC की बैठक।
वीएचएनसी की बैठक राजस्व गांव के अनुसार वीएचएनसी कमेटी बनी होती है और उनकी उसी के अनुसार बैठक आयोजित की जाती है। अब एज ए सीएचओ, क्योंकि आप लोग नए हैं और एएनएम्स और आशा, इसके अलावा और जो स्टाफ है वो उसको पता होगा कि बीएचएनसी की बैठक का प्लान क्या होता है, कितनी बनाई गई हैं, उसकी संख्या आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत जितनी भी बीएचएनसी कमेटियां बनी हुई हैं उनको आप एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप भूलेंगे नहीं। और इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है कि आपके जितने भी रेवेन्यू विलेजेस हैं उतनी बीएचएनसी बनी होंगी और उनकी 100% बैठक मासिक स्तर पर होनी है। तो मान लीजिए कि आपके एरिया की बीएचएनसी की संख्या है 5 और आपने 5 ऑर्गेनाइज कर दिए, इसका मतलब है कि आपका 100% काम हो गया। जब 100% काम हो जाएगा तो आपको एज ए सी एच ओ 1000 रुपये, आशा को 67 रुपये और एनएम को 100 रुपये मिलेंगे। और इसका बीएचएनसी बैठकों का एक रजिस्टर भी होता है जिसमें मिनट्स नोट किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, उसमें जो भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के सिग्नेचर भी होते हैं और जो वहाँ पर चर्चा और जो निर्णय लिए जाते हैं वो सभी मिनट्स वाले रजिस्टर में लिखे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीएचएनसी की बैठक का रजिस्टर कहाँ पर है, किसके अंडर में आ रहा है, इसकी डिटेल यदि आपको जाननी है तो बीएचएनसी के लिए एक हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, वो पूरा डिटेल में बीएचएनसी का होगा। यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए ताकि हम इस पर काम कर सकें। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है एमसीएचएन सत्रों के लिए। इसमें सीएचओ के द्वारा माह में कम से कम 2 सत्रों की मॉनिटरिंग करनी है और एमसीएचएन का एक माइक्रो प्लान होता है जो हर HWC पर होना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें एमसीएचएन सत्रों का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो अब हमारे ये पता होना चाहिए कि इस महीने कितने एमसीएचएन सत्र लगने हैं। मान लीजिए आपके 5 सत्र लगने हैं और पांचों ही सत्र उसी महीने आपने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 100% काम हो गया। और इसकी सूचना पीसीटीएस पोर्टल पर जो फॉर्म नंबर 6, 7, 8, क्योंकि HWC का है तो फॉर्म नंबर 6 और जो पीएचसी के एमपीआर है वो फॉर्म नंबर 7 में इसकी सूचना नियमित रूप से भरी जाए और एक्चुअल में भरी जाए, ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो और ये इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे माइक्रो प्लान के अनुसार एमसीएचएन सेशन लगने हैं वो 100% लगने चाहिए। 100% लगने पर ही सीएचओ को 1000 रुपये, आशा को 67 रुपये और एएनएम को 100 रुपये मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है रेफरल केसों की मॉनिटरिंग, यानी कि रेफरल केसों से संबंधित है। इसमें 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक तो है रेफरल केसों की अपवार्ड और एक है डाउनवार्ड। तो अपवार्ड में हम बात करते हैं कि उच्च चिकित्सा संस्थान से प्राप्त केसों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई उच्च चिकित्सा संस्थान को रेफर किए गए केसों की संख्या, यानी कि आपके माध्यम से, यानी कि HWC के माध्यम से कितने केस हायर फैसिलिटी को रेफर किए और उसमें से कुल कितने केस प्राप्त हुए। जैसे मान लो आपने रेफर कर दिए 10, लेकिन उच्च चिकित्सा संस्थान से प्राप्त केसों की कुल संख्या, लेकिन आपने वहां पर उनकी मॉनिटरिंग नहीं की, उसमें से केवल 9 केसों की ही मॉनिटरिंग हो पाई, तो इसका मतलब है कि 90% ही आपने रेफरल केसों की मॉनिटरिंग की है। तो लेकिन इसका बेंचमार्क है 80%। सीपीएससी एनसीडी के पोर्टल से इसका डेटा लिया जाएगा। इसमें 60% यदि केसों की मॉनिटरिंग की है तो उसकी प्रोत्साहन राशि 75 रुपीज है और 80% या उससे अधिक केसों की आपने मॉनिटरिंग की है तो उसका प्रोत्साहन राशि 100% है। तो 100%
का जो अब ये 90% है, तो यानी कि 80% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 100% आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो सीएचओ को ₹500, आशा को ₹33 और एएनएम को ₹50। अब नेक्स्ट इसी का इंडिकेटर है, वो है डाउनवार्ड या फॉलोअप, यानी कि उच्च चिकित्सा संस्थान से नीचे की ओर रेफर किए जाने के बाद घर या एसएससी पर देखे गए मरीजों की कुल संख्या, यानी कि जितने केस आपने रेफर किए थे, जब वो केस वापस आए तो उनका फॉलोअप करना होता है। तो मान लीजिए आपने रेफर किए थे 10 केस और इसके बाद जब वो वापस आए, उनका आपने फॉलोअप किया आपने 9 केसों का। तो इस तरीके से आपका काम हुआ केवल 90%। और इसका जो बेंचमार्क है वो 80% है, लेकिन 60% केसों का आपने फॉलोअप करेंगे तो आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा, और यदि 80% या उससे अधिक फॉलोअप करेंगे तो आपको 100% पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से 100%, क्योंकि ये 90% है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन 90% है, तो 90% पर 80% से ज़्यादा है, तो इसलिए 100% पैसा मिलेगा। तो सीएचओ को 500, आशा को ₹33 और एएनएम को ₹50। तो ये हमें चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है। अब हम नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र एचडब्ल्यूसी हैं, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को पैसा मिलेगा। इसमें क्लियर हमने अभी पूरी डिटेल में बात की है। 15 सूचकांकों के लिए प्रतिमाह ₹15,000 है, जिसमें ₹1,000 प्रति सूचकांक, जिसमें से कुछ सूचकांक हैं जिनके 2 भाग कर दिए गए हैं, लेकिन देखेंगे तो 500 प्लस 500 ₹1,000 ही होता है। इसी तरह से 2 एएनएम, एचडब्ल्यूसी पर 2 एएनएम है, तो 2 एएनएम को 15 सूचकांकों के लिए ₹3,000, यानी कि ₹1,500 प्रति एएनएम के हिसाब से, यानी कि ₹100 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम। यदि वहां पर एक एएनएम है तो उसको ऐसा नहीं है कि ₹3,000 मिल जाएंगे, नहीं, तो उसे ₹1,500 ही मिलेंगे और ₹100 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम। ये अधिकतम जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से 5 आशाओं को, यदि किसी एचडब्ल्यूसी पर 5 आशाएं हैं, तो 5 आशाओं के हिसाब से 15 सूचकांकों के लिए ₹5,000 है, यानी कि प्रति आशा ₹1,000। अब ₹66 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम, यानी कि एक आशा को ₹66 प्रति माह से अधिक नहीं मिलेगा। यदि मान लो वहां पर 4 आशाएं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5,000 को डिवाइड कर दिया जाएगा 4 से, नहीं, प्रति आशा ₹1,000 ही मिलेगा। और 4 आशाएं हैं तो यानी कि 4,000, और इसमें से 60, ये क्लियर आप पता होना चाहिए, ₹66 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि उपकेंद्र पर 5 आशाओं से अधिक है तो वहाँ उक्त राशि को समान रूप से, यदि वहाँ पर 5 आशाओं से अधिक है, तब आप उस राशि को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारा है एचडब्ल्यूसी उप स्वास्थ्य केंद्र की प्रोत्साहन राशि। इसी तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ को भी प्रोत्साहन राशि मिलती है। एक चिकित्सा अधिकारी एक चिकित्सा अधिकारी को 15 सूचकांकों के प्रति माह ₹2,250 हैं, ₹150 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम। ये हमें याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा हम पैसा एक चिकित्सा अधिकारी को नहीं दे। इसी तरीके से 2 नर्स का प्रति माह ₹2,100, यानी कि प्रति नर्स ₹1,050 है, और ₹70 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम। मान लीजिए वहां पर एक नर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ₹2,100 मिलेंगे, नहीं, ₹70 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम होगा। इसी तरीके से एक फार्मासिस्ट को ₹400 है, ₹26 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम है। इसी तरह से एक लैब टेक्नीशियन को है 15 सूचकांक, प्रति माह ₹400 मिलेंगे, जिसमें ₹26 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम है। ये अधिकतम वर्ड का मतलब है कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगले एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको 15 सूचकांकों की ₹300 है, यानी कि ₹20 प्रति माह प्रति सूचकांक अधिकतम। इसी तरीके से 2 एएनएम,
15 सूचकांक 2100 रुपये, प्रति एनम 1050 रुपये, यानी कि 70 रुपये प्रति सूचकांक अधिकतम। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हम बता रहे हैं। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले जो हमने बताया था वो उप स्वास्थ्य केंद्र का बताया था। इसी तरीके से 5 आशाओं को है 15 सूचकांकों के लिए 3500 रुपये, यानी कि प्रति आशा है 700 रुपये, और 46 रुपये प्रति माह प्रति सूचकांक से अधिकतम नहीं होगा। तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, और जो अधिकतम राशि है उस राशि से ज़्यादा किसी को भी देय नहीं होगी। इसमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसमें फाइनेंशियल है, लेकिन जो फाइनेंस वाले हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ये प्रक्रिया हमने आपको पहले भी बताई है, तो इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने दोनों वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। उसी तरीके से हमने पीएससी एचडब्ल्यूसी की भी भुगतान प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझाई है, तो इस पे भी हम अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने आपके पिछले तीनों जो वीडियो बने हैं उनमें भी हमने बताने की कोशिश किया है कि ये जो एचडब्ल्यूसी का जो 15 इंडिकेटर्स पर जो इंसेंटिव मिलता है, वो जो अदर प्रोग्राम्स में इंसेंटिव मिलता है वो उसमें अलग है। ये प्रोत्साहन राशि उसमें नहीं जोड़ी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी के साथ साझा कीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।